सर्वप्रथम आपको अपनी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो हेलो चेक। सर्वप्रथम मैं एक छोटी सी वंदना करना चाहूँगी। हमारी प्रकृति है, नेचर है, आई थिंक सभ्यता कल्चर यही कहती है, तो माँ सरस्वती के लिए वीणा पानी अर्चना करूं मैं सावर दे माँ, कंठ में हमारे सप्त वीणा की पुकार दे, जग की सोच बदलूं और सुविचार लाऊं, हृदय में ज्वार लाऊं ऐसा उपहार दे, दुखी को दो मुस्कान, पीड़ितों को समाधान और प्रेमियों के मन रसना उतार दे, लोग याद रखे हर दिन रात सीख बात, आज इस अंगना में ऐसा त्योहार दे, आज इस अंगना में ऐसा त्योहार दे, आज इस अंगना में ऐसा त्योहार दे। दोस्तों, जब मुझे बताया गया कि कविता पढ़ानी है तो मुझे बहुत हंसी आई। सबसे पहले कोई कविता पढ़ा कैसे सकता है? मेरे लिए तो कविता बस एक भावना थी हमेशा से। मुझे भी सही था, इसमें पूछा तो डिस्कस करते हैं, मैंने कहा मैं क्या डिस्कस करूं, मुझे खुद पता नहीं मैं क्या बोलने वाली हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश ये करूंगी कि जो मैं करती हूँ मैं आपको बता दूं, ताकि अगर आपके कुछ काम आए तो बहुत अच्छी बात है कि कविता है क्या, मेरे लिए कविता क्या है। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी इस विषय में। कविता खोज है अंतर मन की, इट्स अ सर्च, इट्स अ क्वेस्ट। सॉरी सुशीला जी, मैं इंग्लिश यूज कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, मैं बहुत हाइब्रिड वर्ड हूँ, हर भाषा में जंप करती रहती हूँ, लेकिन यही आज उपयोगी है। मुझे लगता है कि हमें पहुँचना है उन तक, तो जिस किसी भी जरिए से इस्तेमाल कर सके हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो कविता खोज है अंतर मन की, कविता सत्य की प्यार, कविता शांति सुख चैन हृदय का, कविता आत्मविश्वास, कविता पोइट्री इज योर कॉन्फिडेंस। कितने कॉन्फिडेंटली आप अपने आप को सोच सकते हो, हाउ कॉन्फिडेंटली कैन यू थिंक एंड प्रेजेंट योरसेल्फ, persuasion, perseverance and presentation. I think that's what poetry is all about. और बहुत ही छोटे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो it's like research कि KISER, keep it simple, educational and very very relevant. जितना आप अपने आप से समाज से जुड़ सके और कह सके जो आपके जीवन में जिंदगी में हो रहा है, what's happening in your life, just tell it. It need not be तुकान तक होना जरूरी नहीं है, it need not be lyrical or rhythmatic or musical. बस आप कहिए अपनी बात किसी भी फॉर्म में, that's poetry. एक मुझे बड़ी अच्छी कहानी याद आ रही है, इससे पहले कि हम अपना एक्सरसाइज शुरू करें, छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। There was a small child. There was a child. दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, भाई बहन बात कर रहे हैं आपस में। पता है तुम्हें आज दादी का बर्थडे है भैया, आपको पता है आज दादी का बर्थडे है? कहते हाँ मुझे पता है। आपने दादी को गिफ्ट दे दिया? कहते हाँ। क्या दिया? कहते हैं कि मैंने फुटबॉल दिया। कहते अरे भैया हाँ, कोई फुटबॉल देने की चीज होती है? दादी कोई फुटबॉल खेलती है? तो कहते हैं सो व्हाट, पता है दादी ने मुझे बर्थडे में क्या दिया था? भगवद गीता। बड़ी अच्छी चुटकुला, एक व्यंग, लेकिन सोचिए जरा, सोचिए क्यों देते हैं हम भगवद गीता जबकि हमें पता है कि वो कभी उसका पहला पन्ना भी नहीं खुलेगा? क्या वजह है? व्हाई डिड वी एवर आस्क आवरसेल्व्स? कभी हमने अपने आप को पूछा है क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मन में है कि हमारे बच्चे सीखें, चाहे वो उनके लिए इस्तेमाल आए, यूज आए, कुछ हो कि ना हो, हमें खुशी होती है। हम अपनी खुशी, अपनी आशाएं, उम्मीदें, उद्देश्य, अपना ऑब्जेक्टिव उन पे थोपते हैं। शायद यही दिस इज द कॉज ऑफ फेलियर कि क्यों हमेशा हमारे बच्चे दोहरी दुनिया में जीते हैं, डुअल पर्सनालिटी, डबल लाइफ। वो हम बाध्य करते हैं, उन्हें जबरदस्ती करते हैं कि वो ऐसा ही जिए क्योंकि हम चाहते हैं ऐसा। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम उनके साथ जुड़ सके, दैट कनेक्शन, दैट ब्रिज, ताकि वो हमें समझ सके, हम उन्हें समझ सके। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट ओनली पोइट्री बट द ट्रांसफर ऑफ कल्चर टू द अदर साइड। ये बहुत मायने रखता है कि हम उन्हें समझ सकें ताकि वो हमें समझ सकें। लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नाउ। पहला शब्द, पहला
रिक्वायरमेंट पोइट्री के क्या है, हाउ डू वी राइट, क्यों कैसे लिखते हैं? फर्स्ट थिंग, आपके भाव, आपकी सोच, शब्द, लैंग्वेज, लिटरेचर, फलाना ठिकाना, पता नहीं हजारों बतेरी चीज़ें हैं, लेकिन वो सब चीज़ें बाद में। आपके पास सोच है, कैन यू थिंक, डू यू थिंक, डू यू स्माइल, आप हंसते हैं, कैन यू इवन थिंक एंड टॉक टू योर सेल्फ। हम बहुत बनावटी हैं, आई थिंक, मेरे को लगता है ना कि हम ऐसी जिंदगी जीते हैं, इतना फेक होता है। मैं माय हस्बैंड में भी गो टू एनी एलीट पार्टी, मेरे को सबसे अजीब लगता है कि इतना प्रेडिक्टेबल होता है, हम क्या बात कर, हेलो हाउ आर यू, द वेदर इज सो नाइस आउट देयर, है ना, आप कैसे रहा, हाउ इज द डे, डिड यू ईट योर फूड, इतने हमारे स्टैंडर्ड डायलॉग्स होते हैं, वी जस्ट नो व्हाट इज कमिंग अप and we know what will be respond. I'm so fine, it was so cool, I really enjoyed everything, it was wonderful, wasn't it just awesome? कितने सारे डायलॉग्स हमारे रटे होते हैं, but can you even think one original thing of your own? आप अपने मन में अपने आप से बात कीजिए, talk to yourself and think, do you have anything that is your which is not given or and trusted upon you by the society? इस तरह से आपको बोलना है, इस तरह से आपको चलना है। When you can imagine and think कि आपका ओरिजिनल कुछ है, तभी आपकी पोइट्री शुरू हो सकती है। Thought, प्लीज बजाइए ताली, बजाइए, प्लीज बजाइए। See, I am not considering as audience, मेरे फैमिली हैं, आप बहुत अच्छा लगता है कि ना बातें बस करें। I don't have anything in mind, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, I just customize accordingly, I just come with an open mind कि ठीक है बातें करेंगे। मैं खुद से बात करना चाहती हूँ कि मैं क्यों लिखती हूँ और आपको क्यों लिखना चाहिए। सोच पहले पैदा कीजिए। सेकेंड, उसके बाद थोड़े से आप शुरू कीजिए ग्रामर सीखना। आई एम एन इंजीनियर, मैं 9th क्लास में हिंदी पढ़ना छोड़ दिया था, मैंने मौका ही नहीं मिला। तो आजकल भी लोग कहते हैं कि अगर जब बहुत गलत कर रही हैं, आप एक गलत स्टैंडर्ड सेट कर रही हैं, क्योंकि आपको सुन के, आपको देख के, आपको शायद जान नहीं पा रही, लेकिन आपसे लोग गलत हिंदी सीख रहे हैं। मैंने कहा कभी हिंदी सीख तो रहे। तो दैट इज व्हाट, बहुत डिफिकल्ट, जैसे मैंने कहा आपको कि ISER, कीप इट सिंपल, बहुत सिंपल रखिए। एक ऐसा शब्द मत यूज कीजिए जिसको कि अगला बंदा पूछना पड़े इसने क्या बोला, व्हाट वाज दैट, आई डोंट वांट टू हैव, मुझे ऐसा शब्द नहीं चाहिए, ना मैं कहना चाहती हूँ ना मैं सुनना चाहती हूँ। आई मीन नॉट दैट आई डोंट लाइक इट, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस, बट बंदा सुने तो यहाँ पहुँचे, यहाँ से नहीं सुने कोई, यहाँ से सुने। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं कुछ लिखने की, इतना सिंपल रखिए कि अगर कोई हिंदी नहीं भी समझता हो, कोई नॉन नेटिव हो, तो उसे समझ आ जाए बिना पूछे। सिंपल एंड एजुकेशनल। वो कहते हैं ना, केवल मनोरंजन ही न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। टेक होम मैसेज क्या है? आप आते हैं यहाँ पर, मैं बहुत कभी सम्मेलन में जाती हूँ, इसलिए मैंने असंख्य इवेंट्स किए हैं साथ। अभी सुना जी ने भी देखा, हम आए थे, बहुत शहर में शो होता है और मंच का एक उसूल होता है कि बंदा जब आए उस दरवाजे से एंटर करे और जब निकले कुछ तो उसके पास ऐसा हो जो वो सोच सके। कैरी होम मैसेज क्या है? ये बेटा फिर बर्गर किंग जाते हैं, कहीं जाते हैं तो आपके पास आप कुछ लेके आते हैं, तो क्यों ना हर मंच से, एक किसी सेशन से, किसी सम्मेलन से आप कुछ लेके जाएं। हाँ, निहायत जरूरी है कि आप हंसें, आप खुश रहें, क्योंकि वैसे ही अमेरिका में इतना स्ट्रेस है, इतना टेंशन है, इतना प्रॉब्लम है। आपको हम संजीदा नहीं करना चाहते हैं, आपको हम खुशी देना चाहते हैं, हंसी देना चाहते हैं, लेकिन वो हंसी अगर किसी एक अच्छे तत्व में लिपटा हुआ हो तो इससे बड़े बड़े क्या करना, इससे बड़ी बात क्या है, जिससे बल्ले बल्ले शामिल करना चाहिए। तो सेकंड बात ये है कि उसमें एक भाव के साथ संदेश भी हो, और मैं खुद अब कोशिश कर रही हूँ कि भाषा को और इम्प्रूव कर सकें और सुधार सकें, उसमें और इम्प्रूव कर सकें। तो ये एक नॉन स्टॉप, नॉन एंडिंग प्रोसेस है, हर एक बात, इज ऑलवेज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो कोशिश कीजिए हमेशा एक भाव रखें, उसमें संदेश रखें और भाषा का सुधार करते रहें। मैं बहुत मोनोलॉग कर रही हूँ, बोले जा रही हूँ, और मेरे को बोलने का दिया जाए, मेरे पापा कहते तो रात भर मैं बोलती रहूँगी, लेकिन अब मैं आपको इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, आप सबके साथ जुड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक में एक छोटी प्रतिभा है जिसको बस एक मौके की तलाश है। चलिए छोटा एक पहला एक्सपेरिमेंट करते हैं, और कोई बंदिश नहीं है, आप इंग्लिश में बोलिए, रशियन में बोलिए, फ्रांस में बोलिए, दूसरे में, किसी भी भाषा में बोलिए। आपसे ऐसे शुरू करेंगे कि मैं एक शब्द दूंगी, आपको उसका
ह्यूमन लाइक साउंडिंग सिमिलर साउंडिंग वर्ड बताना है, ठीक है? जैसे कि मैंने बोलूँ लिखना, तो आप बोलेंगे सीखना या दिखना. Let's try to find some words which are rhyming. I think that's how I start, because मुझे वो शब्द चाहिए भाव आने के बाद, ताकि मैं उसको फॉर्म कर सकूँ, ठीक है? तो everybody let's start. तो दिल, who can give me a word with दिल? कठोर. मिल. बिल. Real. Jil. सिल. Jil. झिल. मिल. झिलमिल. आप कुछ बोल रही थी? तिल. दिल. बिल्कुल. दिल. खेल. खिल. Adil. आदिल. मिल. और कुछ? काबिल. क्या शब्द, बहुत खूब. Jilmil. झिलमिल. वाह. और कुछ? खुशी बोलिए. कम ऑन. नो बंदिश. जरूरी नहीं कि उसका अर्थ मतलब या बहुत गहरा कुछ हो, कुछ भी. ओके. खिल. खिल. मिल. वेरी नाइस. तो ये रूट वर्ड हुआ. खिल, मिल, दिल. अखिल. अखिल. क्या बात है. सिल. 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 बहुत खूब. चलिए अब इसको जोड़ना शुरू करते हैं. हम एक शब्द ढूंढा, लाइन में करते हैं. प्यारा सा एक दिल है. अनजाने में नब्बे भी सुनाना, जैसे आई मेड रैंडमली. अब let's take your word. I mean, I don't want to be framing something. Give me any random word. रेखा जी एक शब्द दीजिए, कोई भी शब्द, सिंपल सा. रेखा जी कोई शब्द आपके मन में आए? गुलाब. 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 हिसाब. जी हाँ हाँ. हिसाब. हिसाब. क्या बात. हिसाब. एंड जी आप. किताब. 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 ख्वाब. ख्वाब. अरे आप में इतनी अच्छी कवियत्री है, हमें बताने की क्या जरूरत है आपको. लाइक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्ड्स. ओके. गुलाब. किताब. हिसाब. आप. जवाब. किताब. खिताब. जुलाब. क्या बात. बिल्कुल. क्या बात. क्या बात. चलिए शुरू करते हैं. दिल से करें. हाँ जी. अच्छा मैं फाइट हुआ स्टार्ट, आप ही शुरू कीजिए. एक लाइन आप बनाइए जिसमें कि गुलाब आए. ओ गुलाब आए हाँ, तो आप दिल आए. हाँ? 2 लाइनें बन गई. दिल. अरे बताइए बनाइए. दिल आपका, भावना मेरी, फिर भला हम और आप एक कैसे नहीं. वाह वाह क्या वाह. तालियां तालियां. सरोज जी के लिए एक बार तालियां. देखिए आप में तो कितनी कितनी छुपी हुई प्रतिभाएं आ रही हैं. क्या बात. अगर आपके पास कुछ ऐसा बना है अभी आपके मन में, तो प्लीज आपके पास कॉपी नोटबुक दिया गया होगा शायद. हाँ, तो 1 लाइन 2 लाइन जितने आपके मन पाए प्लीज मुझे बताइए. आई रियली वांट टू हियर फ्रॉम यू. कोई भी रेखा जी आपके मन में कुछ उबल रहा है, मुझे लग रहा है आपके चेहरे से मुझे पता चल रहा है. प्लीज. एक मैंने छोटी सी चीज कभी कही. हाँ बताइए. गुनाहगार यहाँ कौन है ये मत पूछो. क्या गुनाहगार यहाँ कौन है ये मत पूछो. ये मत. ये मत. फिर उसके स्टैंजास हैं, but this was the refrain. गुनाहगार यहाँ कौन है ये मत पूछो. क्या है. चलिए मैं तो जोड़ना चाहती हूँ. गुनाहगार यहाँ कौन है मत पूछो, जिसे देखो अपनी पाकीज़गी को बयां किए जाता है. क्या कुछ भी. दिस इज पोएट्री. रैंडम ऐड कीजिए, लेकिन यू नेवर नो कि कहाँ पर आप जोड़ सकते हैं कुछ. ठीक है, तो चलिए एक आपको लाइन देती हूँ. खिलता हुआ चेहरा गुलाब की तरह. खिलता हुआ चेहरा गुलाब की तरह. और लेट्स कीप इट इवन सिंपल. आपका चेहरा गुलाब है क्या. चलिए ऐड कीजिए. कोई सेकंड लाइन कौन डेयर करेगा. चलिए वॉलंटियर कीजिए. आपका चेहरा गुलाब की तरह. सूंघ कर देखने को जी चाहता है. क्या बात. क्या बात. क्या बात. क्या बात. बहुत वंडरफुल. यही तो बात है. क्या बात. बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब. एक और लाइन कोई शुरू कीजिए. सहिता जी आपसे एक पहला लाइन जो आपके मन में आए, किसी भी शब्द से. किसी भी शब्द. हाँ हाँ हाँ. फील फ्री. ओ मैंने आउट ऑफ द बॉक्स. खुला आकाश. बिल्कुल. खुला आकाश. खुला का एक पंक्ति कर दीजिए. खुले आकाश की तरह उड़ना चाहती हूँ मैं. क्या बात. I mean, this shows your thought. You know, the way you say is who you are. आपको दर्शाता है आप. क्या बात है. आप I mean, you are a very open-minded person. Wonderful. खुले आकाश की तरह उड़ना चाहती हूँ. Anybody who wants to add in a line. खुले आकाश की तरह उड़ना खुले चाहती हूँ. आकाश में परिंदे की तरह उड़ना चाहती हूँ. क्या बात.
यस पतंग जैसी डोर मत बांधो मुझे। अरे वाह चलिए व्हाई डोंट मेक इट अ स्ट्रीम जोड़ते चलिए लेट्स कीप ऑन एडिंग खुले आकाश की तरह उड़ना चाहती हूँ पतंगों की तरह न बांध मुझे बंध में नहीं पाऊंगी हाथ तेरे नहीं आऊंगी। क्या बात तालियां बंध में मैं पाऊंगी हाथ नहीं मैं आऊंगी आगे 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 प्लीज आपका चेहरा कहता है कि आपके मन में कुछ चल रहा है चलिए आपकी मुस्कुराहट है वाली काफी अरुण जी आप कुछ जी सोच रहे हैं चलिए सोचिए खिलता हुआ गुलाब हूँ मैं खिलता हुआ गुलाब हूँ मैं लदा हुआ शबाब हूँ मैं। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात खिलता हुआ गुलाब हूँ मैं लदा हुआ शबाब हूँ मैं क्या बात कोई ने और ऐड करना चाहेगा दो आपके शबाब की क्या बात है आपके शबाब की क्या बात है दिल मेरा बुरी तरह आ गया दिल मेरा बुरी तरह आ गया क्या बात जी आप कुछ कहना चाहते हैं हाँ जी खिलता हुआ गुलाब मैं खिलता हुआ गुलाब हूँ लदा हुआ शबाब हूँ मैं आगे कुछ एनीबॉडी जी आपने जो प्रश्न पूछे ही नहीं उन्हीं का जवाब हूँ। लगता है आपने इश्क किया है दिनों में लग रहा है आपके दिल से बहुत बहुत सुंदर यही हम चाहते हैं कि आपकी भावनाएं बाहर आए आप सोच पाएं आप समझ पाएं देखिए हम ऐसी बातचीत करते करते आपकी कितनी कलाएं बाहर आई हैं आप खुद निकल के आ पाए हैं मुझे लगता है कि ना अगर ये चलता रहा तो बाय द एंड ऑफ द डे कवि सम्मेलन में विल हैव सो मेनी कविज अवेलेबल आप सब कवि हैं मुझे किसी ने पूछा कि आप कवि कैसे बने मैंने कहा कहते अरे आप कब बने मैंने कहा कि नहीं मैं इंजीनियर बनी मैं कवि बनी नहीं मैं कवि always and always in a कवि and every person is a कवि हर इंसान अपने दिल में कवि रखता है होता है बस उसे सामने आने की देर होती है अब वो आता है आपको जब भी कभी मौका मिले जब आपका मन करे हम सब छुपाए रखते हैं उसे अंदर कहीं अंदर हिचकते हैं डरते हैं शर्म करते हैं बिकॉज वी आर सो कंडीशन हमें और लेकिन एक बात आप कीजिएगा कि आपकी कविता से किसकी भलाई हो रही है क्या अच्छा हो रहा है और बेटे को बहुत छोटे लेवल पे मैं आपको कहानी सुनाती हूँ मुझे बड़ी इस लगी वाली कहानी पता है हमारे यहाँ पे बीच है तेज यानी अक्सर बीचेस होते हैं तो हाई टाइड जब आता है ना तो स्टार फिश गोल्ड फिश सब बाहर आ जाती हैं बाहर आ जाती हैं और बिखर जाती हैं तो शोर में लेकिन धूप आते आते 12-1 बजे वो से बिकॉज वो हाई धूप को सह नहीं पाते हैं तो और असंख्य संख्या में आते हैं लाखों की तादाद में बिखर जाते हैं तो मैं एक बार से मॉन्ट्रे बीच में घूम रही थी तो मैंने किसी को देखा कुछ उठा के फेंक रहे हैं तो मैंने कहा कि क्या कर रहे हैं भैया कहते हैं कि यार देखो ये सब यहाँ मर जाएंगे इन्हें पानी में पहुँचना ज़रूरी है तो मैंने पानी में पहुँचा रहा हूँ मैंने कहा कि अरे यार यहाँ तो करोड़ों है इवन इन 1 millimeter इट्स सो मैनी देयर सो मैनी आप कितना करोगे क्या फ़र्क पड़ता है आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस फ़र्क क्या है तो उन्होंने जो मुझे बात बताई ना मुझे हमेशा याद रहती है बोले दीदी देखो उठाया उन्होंने एक मारा वापस पानी में इट मेड अ डिफरेंस दिस वन इसको फर्क पड़ा उठाया एक और फिर फेंका इसको तो फर्क पड़ा ना बस वही सीख याद रखिए जो मैंने सीखी थी उनसे छोटी सी भी अगर आप डिफरेंस कहीं कर सके बहुत बड़ी बात होती है डजेंट मैटर हाउ बिग हाउ कितनी उसकी वॉल्यूम है कितना तादाद है हम करना चाहते हैं कि हमारे सारे अमेरिका में फैल जाए सारे विश्व में ये हो जाए वो हो जाए अदरवाइज क्या फ़ायदा करने फ़ायदा है जो हम जान नहीं पाते हैं इट ऑलवेज मेक्स अ डिफरेंस समवेयर टू समबडी थिंक अबाउट इट आपके शब्द ए.आर. रहमान को सबसे पूछा गया कि आपको सबसे बड़ा इनाम क्या था He didn't say about any पद्म भूषण ग्रैमी ये क्या करता था उन्होंने कहा पता है क्या हुआ मुझे किसी ने फ़ोन किया बोला कि आई वॉज प्लानिंग टू सुसाइड और उसी वक्त जब वो गए वहाँ पे लेटे हुए उन्होंने अपना गीत सुना जो उन्होंने जिस गीत ने उन्हें इतना इंस्पायर किया कि नॉट ओनली चेंज हिज आइडियाज बट ही वॉज rejuvenated to start his everything afresh सारे
काया पलट हो गई. He was a 360-degree changed man, and he called in that moment कि this song of yours made me live, and I think A.R. Rahman claimed that to be his biggest prize. एक पर्सन को बस बचाया उन्होंने. तो यू नेवर नो आपका लिखा, आपकी कविता कब किसको कहाँ पे प्रभावित कर सकती है. मुझे भी लगता है कि मेरा इंटरेस्ट आपको शेयर करूँगी. मुझे प्लीज बता दीजिए जब टाइम हो जाए, बिकॉज आई कीप ऑन स्पीकिंग फॉर 7 minutes लेफ्ट है. अच्छा, तो फिर एक होटल में हम खाना, मेरा शो था वहाँ पर फैमिली वेडिंग. एक बड़े बूढ़े से अंकल झूठी कतल साफ कर रहे थे. किसी ज़माने में वो भी मुझे देश में काफ़ी आई थिंक नामी हो गई. उनकी एटीट्यूड में लगा था कि मस्ट हैव बीन अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर इन सोसाइटी, बट अमेरिका जो ना कराए इसको कम उतना क्या करवाता है पता नहीं चलता है. तो वो झूठी पत्थर वहाँ पे थे, हम जहाँ पे शो करने जा रहे थे वहाँ पे झूठी पत्थर सब करा रहे थे. तो उनको उस शो में मैंने कविता पढ़ी थी अमेरिका को, मैं सुनाऊँगी आपको. तो उसके बाद उन्होंने मुझे आके $21 दिए थे इनाम में. और इट्स नॉट अ मैटर ऑफ मनी, आई अर्न, ईश्वर की कृपा है कि उतना तो मैंने फ्यू मिनट्स में मेरी अर्निंग हो जाती है. लेकिन द फीलिंग, जिस बंदे को $8 मिलते हो घंटे की और वो आपको $21 दे, और उस हालात में रहकर, आई मीन सर आंखों पर, दैट वाज द बिगेस्ट प्राइज एनी आर्टिस्ट कैन गेट. तो आई थिंक कि मेरे को लगा कि ना वो लिखा मैंने कविता था. और पता है मैंने ये देखा है कि अगर दिल से आप कुछ करते हो कहते हो ना, वो दिल तक पहुँचती है ज़रूर. तो वो जो कविता मैंने उसको पढ़ी थी वो मैंने तब लिखी जब मैं अमेरिका मैंने मेरा फर्स्ट कल्चर शॉक जब हुआ था. तो मैंने वो होते हुए लिखी. आई वाज क्राइंग, आई लिटरली रिमेंबर, आई रिमेंबर लिटरली क्या, मैं ट्रूली मैं रो रही थी. पूरी कविता मैं रोते लिखी थी. लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ कविता वो लोगों के दिल तक पहुँचती है. तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने भावों को सामने लाइए, बताइए, लिखिए. यू नेवर नो कि कल मैं एयरपोर्ट में एयर फ्लाइट में एक लेडी हमारी में मैंने उससे बात की. यार पता है कभी बहुत कम किसी से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर सकती है, जैसे आप खुल के बात कर सकते हो. जब मैं पार्टीज में जाती हूँ तो मुझे बहुत आर्टिफिशियल लगता है. आई थिंक इट्स अ वेरी मेड अप एनवायरनमेंट. फॉर्मेलिटी, ड्रेसेस, ड्रेस कोड, पहन, बोलने का तरीका, क्या पीना है, क्या खाना है, यू नो एवरीथिंग. बट उसने मुझे एक बात बताई, लेकिन लिसन, हर जगह कहीं ना कहीं ऐसा होगा जो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होगा. यू जस्ट हैव टू रीच आउट टू दैट पर्सन. तो मैं वही कहती हूँ कि जब लिखते हो आप, यू नेवर नो, आपको मैं बहुत जगह वुड भी होती हूँ इट्स नॉट वर्थ इट, बट आई समहाउ फील कहीं ना किसी कोने में कोई ना कोई सुन तो रहा है जरूर, जिसको मेरी बात समझ आ रही है, जो मेरे जुड़ पा रहा हो. वही उसी उद्देश्य से आप लिखिए. डजंट मैटर लाखों की संख्या में शायद लोग आपको समझ ना पाए, लेकिन अगर एक बंदा भी, एक पर्सन भी आपको समझ सके, जान सके आप क्या कह रही हैं, क्यों कह रही हैं, आई थिंक इट्स वेल वर्थ द ट्राई. तो आपसे अब मैं अनुरोध करूंगी कि आप अपने अपनी डायरी में कम से कम 2 लाइन